नहीं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। तो बस सुबह सुबह का समय है और सुबह बस मैं आ गई पूजा करने। सबसे पहले तो भगवान जी की पूजा कर लेते हैं। और यहाँ पर ये जो है ना पर्दा लगता नहीं है अच्छे से, तो उसी को लगा रही थी मैं। सारा इलेक्ट्रिक का सामान अभी भी रखा हुआ है क्योंकि काम बचा है। अगर नहीं भी बचा है तो क्या होता है कि सामान रिटर्न कर देते ना, तो फिर वो ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारा सामान इंदौर जाएगा, इसलिए सोच रही कि पूरा ओपनिंग हो जाए तब तक पड़ा रहे ये सामान। बहुत जल्दी मकान की ओपनिंग की डेट बताने वाली हूँ मैं आपको। बस मेरे भगवान की पूजा हो गई, लल्ला को भोग रख दिया है मैंने किशमिश और बादाम का। उसके बाद मैं अपने जो बेलपत्र है भगवान भोलेनाथ को आज घर में ही जल चढ़ाऊँगी। हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज ज़्यादा ठंड है हमारे यहाँ पर, तो बस ठंड शुरू हो चुकी है और सभी दूर ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो गया। हमारे यहाँ तो बढ़ गई है ठंडी। और ये देखो, ये चक्करी लगाने लग गया है कहाँ बिक्कू, कहाँ है? और ठंड है ना तो पैरों में मोजे भी आ गए। और ये फिर से आया। क्या चाहिए पिको? ए पिको, ले। देखो देखो, क्या चाहिए बाबू? क्या चाहिए बिक्कू को? तो इसको है ना धनिया नहीं मिल रहा था कल से। कल पूरे दिन भर इसने गाजर खाई और रात पर गाजर खाई है। तो आज इसको मिला है धनिया। और धनिया मेरा दीवा लिखा है मंडी से। इसमें से आधा मैंने मेरे को भिजवाया यहाँ पर और आधा ऊपर दीदी को भिजवाया, क्योंकि दीदी के यहाँ भी खरगोश है। दोनों आगे पीछे आए थे 15 दिन के अंतर में। दोनों ही भाई हैं, दोनों एक ही फैमिली से हैं। तो मतलब एक ही जगह थे दोनों गाँव में, वहाँ जहाँ से लेके आए हैं। और धनिया खाता है और पत्ता गोभी कम देते हैं इसको। जो बादी वाली चीज़ है ना वो कम देते हैं। तो चलिए किचन में काम करती हूँ। अब अभी मैं बनाऊँगी मटर और गोभी की सब्ज़ी। किस तरीके से बना रही रेसिपी आप लोग से शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं धनिया ये साफ़ करके रख देती हूँ, क्योंकि ये पोटली रखी है और ये अभी बस ऐसे ही पड़े रहेगी ना तो फिर धीरे धीरे गिरने लग जाएगा। तो धनिया को किस तरह से आप लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हो, क्योंकि देखिए मेरे यहाँ तो इतना इतना धनिया आता है मेरे पिको के लिए। तो कम से कम मुझे ये है ना 2-3-4 दिन में खा जाएगा। कम से कम ये 1-1.5 किलो के आसपास धनिया होगा। तो बस इसको मैं इस तरह से पेपर में रैप करके रख देती हूँ। और पेपर में मैं इस तरह रखती हूँ कि इसके ये इतना सारा है ना, तो इसको मैं 2 हिस्से में करके रखूँगी। कि जैसे कि एक तो मैं अभी खोल लूँगी और एक जो है ना पैक करके रख दूँगी। जब पहला वाला ख़त्म होगा ना उसके बाद दूसरा खोल के फिर ओपन करके उसको दे दूँगी। तो यहाँ पर ये दोनों साइड के कॉर्नर है इस तरह से बंद कर देती हूँ और ऊपर साइड का भी बंद कर देती हूँ। इस तरह से पेपर में रैप कर लेते हैं ना तो काफ़ी समय तक धनिया मिर्ची जो भी ऐसी वेजिटेबल है ना काफ़ी समय तक है ना सेफ़ रहती है फ्रिज में भी, क्योंकि फ्रिज में भी है ना गलने लग जाती है एक लिमिट बाद। तो इस तरह से पेपर में रैप करते हैं ना तो नहीं गलती है। और ये तो बचा हुआ धनिया ना, इसको मैं इस तरह से रैप करके रख देती हूँ। और एक एक पेपर में मैंने रख रखा है ना धनिया, उसके तो मैं भजी बनाऊँगी। धनिया के भजी बहुत टेस्टी लगते हैं और साथ में हेल्दी भी रहते हैं। तो धनिया की भी बहुत सारे बेनिफिट है, बहुत मतलब हेल्पफुल है हमारे लिए। तो बस यहाँ पर ये 2 पेपर को रैप करके रखती हूँ कि ये धनिया जो है ना ये बहुत ज़्यादा है, तो रैप होने में नहीं आ रहा है, अच्छे से फोल्ड नहीं हो रहा है ये। तो बस इसको इस तरह से करके रख दूँगी। और इस वाले धनिया का भी सबसे पहले यूज़ में ले लूँगी मैं, क्योंकि इसमें थोड़ा गला वाला धनिया भी है। तो बाकी का तो मैंने निकाल लिया है भजी वजी के लिए। तो इस तरह से फ़ोल्ड करके रख देंगे हम। और एक साइड से इसको मैं पैक कर दूँगी और एक साइड से ओपन रहने दूँगी, ताकि एक साइड से निकालने में आसानी रहे। तो बस देखिए, और बच्चे वाले घर में कितना ही हम सेफ्टी से रखें ना सामान, बच्चे फैला ही देते हैं। तो बस यहाँ पर ये कचरा उठा के और फिर मैं सब्ज़ी की तैयारी करूँगी, क्योंकि सब्ज़ी बनानी है मुझे मटर गोभी की। तो गोभी काफ़ी समय से रखा था तो मैंने सोचा बना लेती हूँ। और ये देखो ये आ गया। इसको बस खुशबू मिलना चाहिए किसी भी नई चीज़ की। तो इसको है ना मटर फली नहीं खानी है, ना ही इसको धनिया खाना है, इसको खाना है गोभी। और गोभी इसको मैंने देना बंद कर दिया है। गोभी और बालोट की जो फली फली होती है वो, गंवार फली, ये जो बादी वाली चीज़ें ना ये इनको गैस करती है। जब हम बड़ों को इंसानों को गैस करती है तो ये तो जानवर है। देखो धनिया खाते खाते इसको जैसे ही गोभी की खुशबू है ना वैसे एकदम झपटने लगा, क्योंकि नई चीज़ है ना खाने को नहीं देते हैं। और जब एकदम से आती है ना सामने तो एकदम भागते। तो मैंने उसको ना सिर्फ डंठल दिया उसका, और ये फूल नहीं दिया। इसको साफ़ कर लेती हूँ। और ये मतलब काफ़ी समय से रखा था, लेकिन एकदम साफ़ सुथरे, अभी तो ना बहुत साफ़ सुथरे सफ़ेद सफ़ेद गोभी आ रहे हैं। देख के इच्छा होती है कि ले लो और बना लो, लेकिन गोभी है ना अधिकतर घर में मेरे कोई खाता नहीं है।
तो अभी मटर से भी बहुत सारे मतलब बहुत समय से बन रहे हैं, तो मटर से भी उग गए हैं सब लोग कि बस मटर 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 बना के रख देते हैं। और मटर मैंने स्टोर करके रखे ना, उसके लिए भी चिड़ रहे। लेकिन ऑफ सीज़न में जब मटर का सीज़न नहीं होता ना, उस समय हम बना के खा सकते हैं, इसलिए मैंने उसको स्टोर करके रख दी है। यहाँ पर मैं चाय चढ़ा देती हूँ, क्योंकि चाय तो मेरे यहाँ पर लगती है और अदरक बिना चाय का स्वाद ही नहीं। तो बस अदरक डाल देती हूँ। वो किसने मिल नहीं रही थी, तो मैंने इसी तरह से पीसेस करके डाल दी। और जो ओखली है ना, उसमें मैं मसाला तैयार कर रही हूँ, इसलिए मैंने ओखली में भी उसको नहीं कूटा अदरक को। तो यहाँ पर बस मैंने थोड़े से अदरक ली है, थोड़ा सा ऑनियन लिया है, और थोड़ा सा मतलब कि छोटे छोटे साइज़ के ऑनियन है ये। और देखो प्याज भी इतने महंगे हो रहे हैं, अभी नए प्याज आ गए हैं। तो मैं तो जो छोटे साइज़ के होते हैं ना, इस तरह से कटिंग का जब हमको मसाला तैयार करना रहता है ना, तो इसके लिए छोटे प्याज ले लेती हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा लहसुन डाला, अदरक डाला और प्याज डाला, और सारा मसाला डाल दिया, यानी हल्दी, धनिया, मिर्ची, और उसको कूट लिया मैंने। यहाँ पर चाय को एक साइड रख के, और यहाँ पर मैं तैयार कर लेती हूँ सब्जी की, क्योंकि टाइम हो रहा है और बच्चों को क्या टाइम से चाहिए रहता है सभी चीज़। तो बस यहाँ पर मैंने चाय में दूध डाल दिया है। तो दूध में मलाई थी काफ़ी, तो इस तरह से मैं छान के डाल देती हूँ, एक्स्ट्रा दूध रख देती हूँ, क्योंकि ये दूध की मलाई जो है ना, ये सॉफ्ट वाली है एकदम। पपड़ी जो आती है ना, घी वाली पपड़ी, वो नहीं है। तेल गर्म हो गया था, तो मैंने इसमें डाल दिया है मसाला, और ये मसाला हल्का दरदरा ही कूटा है। और अधिकतर मैं ना थोड़ा इस तरह का टेस्ट वाला मसाला तैयार कर लेती हूँ, और जब मिक्सर पॉट में पीसा था बिल्कुल फाइन पेस्ट तैयार होता है। यहाँ पर हम टमाटर डाल देंगे, और टमाटर डालने के बाद इसको मसाले को अच्छे से भून लेंगे। देखिए, जो खाना बनाना ना, ये भी एक तरह की कला है। ऐसे नहीं कुछ भी बना दिया, कुछ भी डाल दिया। और अगर आप मसाला भी भून रहे हो ना, किसी भी तरह प्रोसेस से भून रहे हो, तो मसाला काफ़ी अच्छे से भुनना चाहिए, उसमें तो खुशबू आना चाहिए, जाली पड़ना चाहिए, कलर चेंज होना चाहिए। नमक डाल दिया इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग, तभी हमारा जो मसाला है ना, वो स्वाद बढ़ाता है सब्जी का। यहाँ पर मसाला अच्छे से भुन गया था, तो मैंने डाल दिया है इसमें गोभी और मटर, जो मैंने वॉश करके रखे थे। आलू का कम यूज़ करती हूँ, आलू हर सब्ज़ी में मुझे अच्छे नहीं लगते, और कभी कभी स्किप कर देती हूँ। तो बस चाय को उतार दिया, चाय बन गई थी। यहाँ पर सब्ज़ी को मैंने उस साइड चढ़ा दिया है, पकती रहेगी सब्ज़ी। और यहाँ पर मैं बना लेती हूँ गर्मा गर्म पूरी। तो चाय के साथ पूरी का नाश्ता करेंगे, साथ में आलू मटर की सब्ज़ी, और लेके जाएंगे ये आलू मटर की सब्ज़ी और पूरी। ये सामान आज इनको लंच बॉक्स में जाएगा। तो बस पूरी का मैं अच्छे से इस तरह से गोले बना लेती हूँ, इकट्ठे गोले बना लेती हूँ। उसके बाद बेल के गर्मा गर्म पूरी निकालते हैं। और देखिए, गर्मा गर्म ठंड में तो ना गर्मा गर्म पूरी, आलू मटर की सब्ज़ी, पनीर की सब्ज़ी, पालक की सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। मतलब ठंड में पूरी आप रोज़ खा लो ना, तो मन नहीं भरता। मेरे यहाँ तो है, देखिए मेरे यहाँ तो रोज़ बनाती हूँ, बच्चों को 1-2 दिन का गैप रहता है, और अच्छे से खा भी लेते हैं वो। तो बस यहाँ पर क्रिस्पी क्रिस्पी गरम गरम पूड़ियाँ बनाते हैं और बच्चों को देते हैं। और उस साइड धीमी धीमी आंच पे सब्जी बन रही है। देखिए, सब्जी बनाने का तरीका जो होता है ना, सभी का अपना अपना अलग अलग होता है। और अब मैं तो जैसे यूट्यूब पे मेरे रेसिपी का चैनल है, वहाँ पर भी मैं हर तरह की सब्जी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बना के डालती हूँ। ऐसा नहीं है, पहले था समय कि पहले लहसुन प्याज को भूनो, फिर मसाले को भूनो, फिर उसको अच्छे जाली आने दो। लेकिन कुछ ना कुछ नया नया करते रहना चाहिए, और वही मैं अपने हाउ टू मेक पे करती हूँ। तो बोलते हैं ना कि इस तरह से मसाला नहीं चुकता, इस तरह से नहीं चुकता है। हर चीज़ को करने की कोशिश करना चाहिए। मसाला आप किस तरह से भून रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मसाला अधिकतर सही तरीका मसाले का यही है कि जब मसाला जाली पड़ जाता है, मसाले में थोड़ा कलर चेंज हो जाता है, भीनी भीनी खुशबू आती है, यानी कि आपका मसाला सब्जी का तैयार हो चुका है। यहाँ पर देखिए, और ये टमाटर मैंने अच्छे से नहीं भुने थे ना, ये भी अच्छे से गल गए हैं। कई बार क्या होता है कि हम टमाटर को भी अच्छे से मसाले में पका लेते हैं, एकदम गल जाते हैं, उसके बाद हम डालते हैं। लेकिन मैं कई बार क्या होता है कि टमाटर को सब्जी के ऊपर भी डाल देती हूँ, तभी अच्छे से बनता है मसाला और सब्जी। तो यहाँ पर देखिए, हमारी जो पूरी बन गई थी ना, अब इसको मैं डाल देती हूँ। और यहाँ पर मैं शुद्ध विचार वाली कुछ बातें हैं जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी शॉर्ट वीडियो में, वही मैं बोल रही थी, तो उसकी क्लिपिंग मैंने कट कर दी है। शॉर्ट वीडियो रात को 8:30 से 10 के बीच में आएगा, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, मिलती हूँ फिर।